नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की हिमाचल प्रदेश में एंट्री हो गई है। कांगड़ा जिले के इंदौर के मिलवा के रास्ते यात्रा ने एंट्री ली है। वहीं हिमाचल में प्रवेश के बाद राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस सांसद बोले, हमने ये यात्रा देश में बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर शुरू की है। हमारा लक्ष्य प्यार बांटना है। उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि 3 से 4 लोगों के लिए पूरी सरकार चलाई जा रही, जो भी होता है वो उन लोगों के लिए होता है। हमारे किसान मजदूर युवा के लिए कुछ नहीं होता है। भारत की सरकार जो भी करती है भारत के 2 से 3 सबसे बड़े अरबपतियों की मदद करने के लिए करती है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट तेज हो गई है। तेलंगाना से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ने की कोशिशों में जुटे तेलंगाना में सत्तारूढ़ बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति के प्रमुख केसीआर आज विशाल रैली करने जा रहे हैं। आज यानी बुधवार को खम्मम शहर में बीआरएस एक विशाल जनसभा आयोजित करेगी, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा शामिल होंगे। हरियाणा बोर्ड ने 9वीं और 11वीं कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं को लेकर डेट शीट जारी की है। 2023 में होने वाली 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं 23 फरवरी से शुरू होगी, जो 22 मार्च तक चलने वाली है। कक्षाओं की परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में होने वाली है। इस शिफ्ट का समय सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक होगा। इन परीक्षाओं की डेट शीट को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। हरियाणा बोर्ड द्वारा जारी की गई सूचना के अनुसार दिव्यांग, नेत्रहीन, डिस्क्लोसिक, बधिर और अस्थायी रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। वित्त वर्ष 2023 से 2024 का बजट पेश होने में 15 दिन से भी कम का समय रह गया है। इस बार के बजट से भी हर बार की तरह नौकरी पेशा और किसान वर्ग को काफी उम्मीदें हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट में तो बजट में वित्त मंत्री की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। अभी इस बात पर स्थिति पूरी साफ होगा या नहीं, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के डीए हाइक पर मार्च में ऐलान होना तय है। यह घोषणा होली से पहले भी की जा सकती है। इस डीए हाइक का फायदा 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारी को मिलेगा। आम आदमी पार्टी पर विश्वास जताते हुए दिल्ली और पंजाब की जनता ने वर्षों पुरानी जमी जकड़ी पार्टी भाजपा और कांग्रेस को बाहर का सत्ता दिखा दिया है। दोनों ही प्रदेशों को मॉडल संपूर्ण देश में पसंद किए जाने लगा है। मध्य प्रदेश भी जनता का विश्वास आपके लिए बढ़ा है। यही कारण है कि नगरीय निकाय चुनाव में पूरे मध्य प्रदेश में आप पार्टी को 6.5% मतदाताओं ने भरोसा जताया है। पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी के 51 पार्षद चुनाव जीतकर आए हैं, जबकि एक महापौर भी बने हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी एमपी की जनता का यह विश्वास पार्टी के लिए और अधिक बढ़ गया है। यह बात एबीपी न्यूज से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने कही है। पंकज सिंह ने आगे कहा है कि देश सहित मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत उत्तर भारत के राज्यों में शीतलहर से भीषण शीतलहर का कहर जारी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में ठंड के बीच शीतलहर से ठिठुरन की स्थिति है। दक्षिणी हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 0 के करीब तक तापमान दर्ज किया जा रहा है। आमतौर पर हर साल मकर संक्रांति के बाद सर्दी कम होने लगती है, लेकिन इस बार शीतलहर का कहर और तापमान में गिरावट दोनों का सितम देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2 डिग्री वाली ठंड का टॉर्चर जारी है। इसी बीच मौसम विभाग ने 19 एवं 23 जनवरी को दिल्ली में हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावनाएं जताई है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक नेता की खूब चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने इनकी जमकर तारीफ की है। यही नहीं, पीएम मोदी ने बाकी नेताओं को इनसे सीख लेने की सलाह भी दी है। डॉली, वैसे तो इन नेता की हिंदी बेल्ट में कम नहीं लोग जानते हैं, लेकिन पीएम मोदी से तारीफ पाने के बाद अब ये चर्चा में है। ये नेता है तेलंगाना बीजेपी के प्रमुख बंदी संजय कुमार। हाल के दिनों में तेलंगाना में इन्होंने प्रजा संग्राम यात्रा निकाली थी, जिसने राज्य में खूब चर्चा बटोरी है। पिछले महीने संपन्न हुई इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया है।
उत्तराखंड के जोशीमठ की स्थिति को बेहद खतरनाक करार देते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार को हिमालय शहर के लोगों की सुरक्षा के लिए युद्ध स्तर पर कदम उठाने चाहिए। सीएम ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को इस स्थिति को देखते हुए बहुत पहले ही एहतियाती उपाय करने चाहिए थे कि जोशीमठ में जमीन धंसने की भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि बंगाल के पश्चिम वर्धमान जिले के रानीगंज कोयला क्षेत्र की स्थिति जोशीमठ के समान होने वाली है, क्योंकि इस क्षेत्र के लिए हम सरकार से 10 वर्षों से लड़ रहे हैं। कोयला इंडिया को लेकर सरकार ने जो पैसे देने की बात कही थी वो आज तक नहीं दिए गए हैं। भारत को कोरोना से बड़ी राहत मिली है। लगभग 3 साल में पहली बार कोरोना के 100 से कम मामले दर्ज किए गए हैं। मार्च 2022 में मामले बढ़ना शुरू हुआ था। इसके बाद से अब मामलों का ग्राफ नीचे की तरफ आता दिख रहा। इतना ही नहीं, देश में लगातार 4 दिनों से मौत का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। भारत ने सोमवार को महज 83 ताजा मामले रिपोर्ट किए हैं। इससे पहले 15 जनवरी को कोरोना के 114 मामले सामने आए थे। भारत ने पहली बार 27 मार्च 2020 को एक दिन में 100 से ज्यादा मामले दर्ज किए थे और इसके बाद से एक भी दिन 100 से कम मामले दर्ज नहीं हुए थे। पैन कार्ड को लेकर इनकम टैक्स विभाग अक्सर नए अपडेट जारी करते रहता है, लेकिन एक अपडेट ऐसा है जिसे लेकर लंबे समय से सलाह दी जा रही है। बीते कल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फिर एक ट्वीट जारी करके कहा कि जिन्होंने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है उनको इसे करने में देरी नहीं करनी चाहिए। आयकर विभाग ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि जिन पैन कार्ड होल्डर्स ने अपना पैन आधार से लिंक नहीं कराया है वैसे 31 मार्च 2023 तक अवश्य कर ले, वरना उनका पैन कार्ड निष्कासित हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को कश्मीर समस्या पर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि कश्मीर समस्या तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हम अपने पड़ोसी से बात नहीं करते हैं और दशकों से चली आ रही इस समस्या का वास्तविक समाधान नहीं ढूंढते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक भारत तरक्की नहीं कर पाएगा और मजबूत नहीं बन पाएगा। दिल्ली में राव के पूर्व प्रमुख एस दुलत की किताब ऑ लाइफ इन द शैडोज ओ मेयर के विमोचन कार्यक्रम के दौरान 85 वर्षीय अब्दुल्ला ने यह टिप्पणी की है। दुलत 2000 में सेवानिवृत्त हुए थे। सीबीआई और ईडी के आरोपों का सामना कर रहे राकांपा नेता नवाब मलिक की मुसीबत बढ़ती जा रही है। अब उनके बेटे फराज मलिक के खिलाफ कुर्ला थाने में फर्जीवाड़े के आरोप में मामला दर्ज कराया गया है। फराज मलिक के खिलाफ वीजा आवेदन में फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड के जोशीमठ में स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। घरों, इमारतों और होटलों में दरारें आने का सिलसिला अभी भी जारी है। अभी तक 849 घर जमीन धंसने के कारण प्रभावित हुए हैं। वहीं अब जोशीमठ के सामने मौसम भी एक बड़ी चुनौती लेकर आ रहा है। जोशीमठ में अगले 4 से 5 दिन बर्फबारी का अनुमान है। ऐसे में जोशीमठ के निवासियों के लिए खतरा और भी बढ़ सकता है। जोशीमठ में 4 दिन के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बर्फबारी के साथ 3 दिन हल्की बारिश भी हो सकती है। बीते दिनों भी जब बारिश हुई तो जोशीमठ के निवासियों को खास परेशानी हुई थी, क्योंकि कई लोग बिना छत के रहने को मजबूर है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 जनवरी के बाद बर्फबारी तेज हो सकती है। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर होने वाली परेड की तैयारियां जारी है। इसी कड़ी में 18 जनवरी से गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल शुरू हो गई है। इसके अलावा 21 और 22 जनवरी को भी रिहर्सल की जाएगी। ऐसे में इन दिनों सुबह 10:15 से 12:30 बजे तक कर्तव्य पथ और इससे जुड़े मार्गों पर ट्रैफिक रोक दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर वैकल्पिक रास्तों की जानकारी दी है। आज कर्तव्य पथ से राफी मार्ग क्रॉसिंग, कर्तव्य पथ से जनपद क्रॉसिंग, कर्तव्य पथ से मानसी रोड क्रॉसिंग और कर्तव्य पथ से भी हेक्समान में ट्रैफिक प्रतिबंध होगा। यातायात को चालू करने के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा इनके वैकल्पिक रास्तों की जानकारी दी गई है। इसके साथ ही पुलिस द्वारा यात्रा में अधिक समय से लेकर चलने की सलाह दी है। दरअसल रूट डाइवर्ट होने से कई रास्तों पर जाम लग सकता है।
त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ती जा रही। 60 सदस्यीय त्रिपुरा विधानसभा का चुनाव इस साल फरवरी-मार्च में होना है। चुनाव आयोग अपने आज होने वाली प्रेस वार्ता में तारीखी की घोषणा कर सकता है। इस बीच क्षेत्रीय दल टिपरा मोथा ने यहाँ बड़ा ऐलान कर दिया है। टिपरा मोथा अध्यक्ष प्रदोष देव वर्मा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 40 से 45 सीटों पर उम्मीदवारों को खड़ा करेगी। देव वर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी गैर टिप्परवासा लोगों को भी टिकट देगी। उन्होंने कहा कि मैं गलत लोगों की निर्वाचित होने से रोकना चाहता हूं, इसलिए मैंने इंडिजेंस पीपुल्स फ्रंट से गठबंधन की बात भी की थी, लेकिन IPFT की ओर से उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।